दूसरे से कहता है कि यदि मुझे एक 100 दे दो तो मैं आपसे दुगना धनी बन जाऊंगा। यानी दो मित्र आपस में बात कर रहे होते हैं और दोनों मित्र में एक दूसरे मित्र से कहता है कि यदि तुम मुझे 100 दे दो, यानी 100 रुपये दे दो, तो मैं तुमसे दुगना धनी बन जाऊंगा। दूसरा कहता है कि यदि आप मुझे कितने दे दें, 10 दे दें, तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। उन दोनों के पास कितने कितने पैसे थे जो आपस में बात कर रहे थे, ये हमें बताना है। तो हम मान लेते हैं कि माना दोनों मित्रों के पास, तो हम एक मित्र मतलब एक और दो मान लेते हैं, यानी पहला दूसरा। माना पहले मित्र के पास धन बराबर x रुपया, ठीक है, और दूसरे मित्र के पास धन बराबर y रुपये। तब पहली कंडीशंस देखते हैं क्या है। उसने कहा है कि एक मित्र ने दूसरे से कहता है, यानी कि पहला दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो। देखिए ध्यान से देखो, इसके पास x है, इसके पास y है। जब दूसरा इसको 100 दे देगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 100 जुड़ जाएंगे ना, x प्लस 100 हो जाएंगे। लेकिन इसके पास जितने होंगे उसमें से कम भी तो हो जाएंगे, y माइनस 100 नहीं हो जाएंगे इसके पास। भाई जो 100 रुपये का ट्रांसफर होगा ये दोनों में, तो एक के पास 100 ज़्यादा हो जाएंगे, एक के पास 100 कम होंगे। जो देगा उसके पास कम और जो लेगा उसके पास 100 ज़्यादा। तो इसने कहा कि यदि 100 दे दो तो मैं आपसे दुगना धनी हो जाऊंगा। इससे यानी कि पहले ने कहा कि यदि आप मुझे 100 दे दो तो मेरे पास x प्लस 100 हो जाएंगे और मैं तुमसे दुगना धनी, इसके पास बचेंगे y माइनस 100 और इससे दुगना धनी हो जाएगा कौन, पहले वाला मित्र। तो इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 100 बराबर 2 की अंदर गुणा की 2y माइनस का 200, y को इधर लाओ, x माइनस 2y बराबर माइनस का 200 और 100 को इधर ले गए माइनस 100, x माइनस 2y माइनस 200 माइनस 100 माइनस का 300, समीकरण 1 हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाले में। तथा अब देखिए आगे क्या कहते हैं। दूसरा कहता है, दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें। यानी अभी बार दूसरा कह रहा है कि यदि आप मुझे 10 दे दें, अगर ये 10 ले लेगा तो कितना हो जाएगा, y प्लस 10। भाई 10 दे दें तो इसके पास कितना हो जाएगा, x माइनस 10। कम नहीं हो जाएंगे, जब ये 10 इसको दे देगा तो इस पर 10 कम हो जाएंगे। तो दूसरा कहता है कि यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं, यानी कि इसके पास हो जाएंगे y प्लस 10, तो मैं आपसे 6 गुना, यानी कि x माइनस 10 से 6 गुना धनी बन जाऊंगा, 6 गुना धनी बन जाऊंगा। सॉल्व कीजिए इसे, y प्लस 10 बराबर 6x और 6 से अंदर गुणा की माइनस का 60, x को इधर ले आए माइनस का 6x, या आप चाहो तो प्रतिस्थापन चलो कर लेते हैं, ये हो जाएगा y माइनस 6x बराबर 10 को हम उधर लेंगे तो माइनस 60 माइनस 10, y माइनस 6x बराबर माइनस 60 माइनस 10 माइनस का 70 हो गया। ठीक है जी, तो देखिए जरा ये समीकरण 2 मान लेते हैं। और जरूरी नहीं है हम हमेशा क्वेश्चन को विलोपन विधि से करें, हम प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से यहीं से सीधा y का मान निकालो और इसमें रख दो। ठीक है, हमें गुणा भाग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से आप y का मान निकाल लीजिए, यानी समीकरण 2 से y बराबर हो गया आपका 6x प्लस हो जाएगा इधर 6x माइनस 70, इसे मान लेंगे समीकरण 3। ये y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में।
समीकरण 1 में रखने पर रख दो x माइनस 2y ब्रैकेट में लिखेंगे 6x माइनस 70 बराबर कितना यहाँ पर माइनस का 300। ये हो जाएगा x 2 के अंदर गुणा करी माइनस 2 छिक्के 12x माइनस माइनस प्लस 2 सत्ते 14 बराबर माइनस 300। x माइनस 12 माइनस का 11x बराबर ये उधर पहुंच जाएगा माइनस का 300 और माइनस 140। माइनस का 11x बराबर 300 और 140 दोनों माइनस के हैं तो माइनस का हो गया 440। x बराबर माइनस 440 बटे माइनस का 11 और 11 चौक 44। x का मान आया कितना 40 रुपये। ठीक है भाई। अब ये x का मान आप कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए तो ये हो जाएगा आपका y बराबर 6x x का मान 40 और माइनस का 70। 6 चौक 24 240 और माइनस का 70 घटा दी 0 14 में 7 गया 7 170। यानी कि दोनों मित्रों में से पहले के पास 40 रुपए थे दूसरे के पास, यानी कि जो हमारा पहला मित्र था पहले मित्र के पास धन बराबर है RS 40 और दूसरे मित्र के पास $170। ये आपका आंसर हो गया। यानी पहले पे 40 थे दूसरे पे 70 थे। देखो क्या दोनों मजे की बात कर रहे थे कि एक के पास 40 रुपए और दूसरे के पास 170 रुपए। दोनों आपस में ये बात कर रहे थे। पहला कह रहा कि मुझे तुम 100 दे दो तो मैं तुमसे दोगुना धनी हो जाऊंगा। यानी इसने ये कहा कि यदि तुम मुझे 100 दे दो तो मैं दोगुना धनी हो जाऊंगा। बड़े आराम से जब ये 100 इसको दे देगा तो इसके पास 140 हो जाएंगे और इसके पास केवल बच जाएंगे 70, क्योंकि जब ये 100 दे देगा तो 70 ही तो बचे। भाई साहब दोगुना धनी हो गया। देख लो 70 से दोगुना 140 ही होता है। फिर दूसरी बार में देखिए, दूसरी बार में क्या था कि ये वाले कह रहे हैं कि यदि तुम मुझे 10 दे दो, केवल 10, तो मैं तुमसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। जब ये 10 इसको दे देगा तो 170 में 10 जोड़ कर 180 हो जाएगा। लेकिन जब ये 10 इसको देगा तो इसके पास तो 30 ही रह जाएंगे। तो 30 का 6 गुना 30 छिक्का 180। देखो ये 6 गुना बन गया ना, बन गया इससे। यानी दूसरा वाला पहले से 6 गुना बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा सही है। यानी एक मित्र के पास 40 है पहले के पास और दूसरे के पास 170 रुपये। ठीक है, समझ में आए होंगे अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन। अभी और भी बहुत क्वेश्चन बचे हैं, तो आज की वीडियो में यही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से उपस्थित होंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए आप अपनी बुक का अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख करके बताइए। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा यदि आप अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर पर रहिए। थैंक यू।